नमस्कार, स्वागत है सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो कि आज आप हिंदी सीटेट जो क्लास थर्ड जा रही है वो आज आप करोगे। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये हमारी हिंदी की जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर लिए गए हैं, सारे के सारे पेपर मैं कराऊंगा यहाँ से। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या होता है? कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान यानी भाषा का ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें और कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। टैग वर्ड में भी मैंने बताया है आपको, जहाँ पर परिवेश समृद्ध प्रवेश आ जाए वो आपका सही उत्तर माना जाता है। तो इस वजह से इसका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 92 है, बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहार्थक है। क्या है निहार्थक? यानी अनुभव लेकर आते हैं विद्यालय में। बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, ये तो गलत बात है। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये भी गलत बात है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या डी बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। जहाँ पर अनुभव आ जाए वो सही उत्तर माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 93 है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? यानी भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? बाल साहित्य, या संज्ञानात्मक विकास, या सामाजिक अंतःक्रिया, या आपका दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। यानी समाज से जितना जुड़ेगा वो इतना ही भाषा को अधिक से अधिक सीखेगा। सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के साथ जितना जुड़ेगा बच्चा, उसका जो भाषा विकास है वो उसका होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 94, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे ए बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ाने के भरपूर अवसर दें, या बी बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, या बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, या बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो इसका 94 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। वो किस प्रकार बी हो जाएगा? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ावा, यानी रचना शक्ति को बढ़ावा देने के अवसर दें। जितने अवसर बच्चे को मिलेंगे कुछ सीखने के लिए वो उतना ही सीखेगा, उससे यानी सीखता ही जाएगा जितने उसके अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसमें ही आ रहा है ना, इस वजह से गलत है, क्योंकि हिंदी भाषा को ही जबकि मातृभाषा को स्थान देना चाहिए। इसमें बोला है कि मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही, इस वजह से गलत है। और बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही, यानी मानक भाषा का ही प्रयोग करें बस, ओनली, इस वजह से ये गलत है। और इसका सही उत्तर है बी। 95 है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? सबसे कमज़ोर। ए ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। और सी है, यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। और डी है,
अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ए। वो किस प्रकार ए है, सबसे कम पूछा ना इसमें, सबसे कम यानी सबसे कम। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, बस ओनली ये बता दे, उसको पता होगा क्या खरीदा। ईदगाह कहानी से हामिद ने कुछ खरीदा होगा, जैसे कि उसने पर्स खरीदा, या तो उसने बता दिया कि मैंने पर्स खरीदा या उसने पर्स खरीदा, बस आंसर ख़त्म हो गया। इस वजह से ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। और इन जो आंसर हैं जैसे बी ए सी ए, इनमें क्या क्या है, केशव सबसे ज़्यादा सबसे क्या कहता होगा। अब कल्पना करिए क्या कहता होगा, ये पता नहीं क्या क्या कहता होगा कि वहाँ गया था, यहाँ गया था, ये खरीदा था, वो लिया था, वो इतने पैसे थे। इसमें यानी कल्पनाएं कर रहा है, शब्द भंडार इसमें बहुत अधिक होगा। और इसी प्रकार यदि ईला तुम्हें स्कूल में जाए तो, यदि ईला तुम्हारे स्कूल में जाए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, यानी वो बच्ची आ रही है वहाँ पे स्कूल में, तो उसे क्या क्या परेशानी होगी उसके बारे में बहुत वर्णन करना पड़ेगा, तो उससे भी शब्द का भंडार होगा। इसी प्रकार सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें पूछा था, पहले आए ए। क्वेश्चन नंबर है 96 है, डेक्स भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ए लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान और संप्रेषण। यानी भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, लेखन होता है, तो यहाँ आएगा लेखन। क्वेश्चन नंबर 97 है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, यानी सुनी गई कहानी को शब्द सह लिखना, या कविता सुनना और शब्द सह लिखना, या कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या डी सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। जब सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखेगा बच्चा तो उससे उसका शब्द भंडार होगा और उसे अपना माइंड लगाना पड़ेगा सुनी हुई कहानी को याद, यानी उसे बताना पड़ेगा क्रम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 98 है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ए उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, और सी वह अटक कर ही पढ़ सकता है, और डी वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। यानी इसमें क्या बताया है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है, यानी पुनरावृत्ति दोबारा से रिपीट करता है। तो 98 का उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, यानी रिपीट करता है बच्चा उस शब्द को, तो वो समझता है, उस शब्द को समझता है तब आगे बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर है 99 है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रकृति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, यानी अभिभावकों को और अन्य शिक्षकों को बताना, या सी भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, और डी है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो 99 का हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना,
यानी बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, उद्देश्य नहीं है। यानी हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। यानी त्रुटियों की पहचान करना कोई उद्देश्य नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 100 है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण क्या है? ए, किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन, आँखों देखी घटना का वर्णन करना, या छुट्टियाँ कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। सी, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। या डी, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख लिखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि आँखों देखी घटना, यानी स्वयं से जो घटना बताई जाती है उसका वर्णन करना, ये सबसे उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास में तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन हमें प्राप्त होता है। बहुत अच्छा लगता है कि हमें हमारी वीडियो पे इतने लाइक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाषा सीखने के संदर्भ में? कौन सा कथन सही है इनमें से? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ही। और बी, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। यानी जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जित करने की। और सी, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। या डी, बच्चे विद्यालय आकर ही, यानी विद्यालय आकर ही बच्चे भाषा सीखते हैं, पहले नहीं जानते हैं, पहले भी जानते हैं। तो इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डेस्क में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया के कारण किस में कठिनाई होती है ये पूछा है। लिखने में, सुनने में, या बोलने में, या पढ़ने में। डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ एक पेज होता है ना, ग्राफ पे क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जहाँ पर ग्राफ तो देखे होंगे, ग्राफ पेपर बनाते हैं, ग्राफ में तो क्या करते हैं? लिखते हैं ना, बनाती तो हैं, तो वो लिखने संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 103, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, या बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, या नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, या बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य ये होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती हैं? भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाध करती हैं, या संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, या शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, या आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी संसाधन के रूप में कार्य करती है। बहुभाषिक या मातृभाषा यानी बहुभाषा वो संसाधन के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 105, ये फास्ट रिवीजन है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और इन्हीं के आधार पर बनाए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं।
हिंदी में तो ये समझो कि सेम क्वेश्चन, मतलब ये है कि इसी के आधार पे ही आना है हिंदी में, तो हिंदी की ये मेरी फुल गारंटी है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है, क्या है? भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, या भाषा की लिखित आकलन, या भाषा का उपलब्ध प्रवेश। तो इसका जो 105 का सही उत्तर है यानी उपलब्ध प्रवेश बनाना चाहिए। यानी जटिलताएं, पुस्तकें, इनसे लिखना, आकलन, इनसे कुछ नहीं होगा। भाषा अर्जित करने के लिए भाषा की उपलब्ध प्रवेश, जितना अच्छा उसका जो माहौल होगा, प्रवेश होगा, वो उतनी ही अच्छी भाषा सीखेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर भी कर दो। और आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद।